देखिए एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे 7.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो एक फिगर बना हुआ है, इस तरीके से उसमें फिगर बना हुआ है, बना देते हैं फिर देखते हैं क्या वो कह रहा है। इस तरीके से इसमें एक फिगर बना हुआ है और ये इक्वल बताया है इसमें, ये और ये इक्वल बता रहा है इसमें, ये ए बी सी और ये क्या है डी। ठीक, आइए देखते हैं। कह रहा चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी, ये कह रहा ए सी जो है वो ए डी के क्या है बराबर है, ये बोल रहा है। और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, और कह रहा जो ए बी है वो कोण ए को क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये जितना कोण ये होगा उतना ही कोण क्या होगा ये वाला होगा। ये समद्विभाजित करने को बोल रहा है। समद्विभाजित करने का मतलब है आधा आधा बांटना। उसके बाद कह रहा है देखिए आकृति 7.16, तो एक आकृति इस तरीके से बनी हुई है। दर्शाइए कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डी। ये कह रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये भी बोल रहा है कि BC जो इसमें BC होगी, BC और BD, BC और BD के बारे में कह रहा क्या कह सकते हैं, तो ये भी देखेंगे क्या कह सकते हैं। तो इसको इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सबसे पहले तो हमको सर्वांगसम प्रूफ करना है। गिवन क्या है हमको, देखिए दिया क्या है हमको, ध्यान से देखिए। तो दिया है क्या क्या दिया है, देखिए आपको दिया है चतुर्भुज बोल रहा है ए सी बी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी जो है ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। इसलिए कोण क्या होगा, जो सी ए बी होगा, कोण क्या होगा सी ए बी, जो ये वाला कोण होगा, इधर वाला कोण ये बराबर हो जाएगा किस कोण के डी ए बी के। इधर वाले कोण के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी डी ए। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये लाइन जो खींची गई है ये इसको आधा आधा क्या कर रही है बांट रही है, इसलिए। उसके बाद कह रहा है समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति में दर्शाए कि, और उसके बाद तो आपको केवल दर्शाई इतनी बातें आपको दी हुई है। और एक चीज और दी हुई है इसमें कि AC बराबर क्या है, तथा क्या दिया हुआ है AC जो है वो बराबर दिया है किसके AD के। ये भी क्वेश्चन में बोल दिया कि ये साइड इस साइड के क्या है इक्वल है। ये इतनी बातें हमसे बोलती हैं। और सिद्ध क्या करना है हमको, देखिए सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि ट्रायंगल जो दिया हुआ है ABC वो सर्वांगसम होगा ट्रायंगल किसके ABD के। और कह रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो पहले इसको प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिए उत्पत्ति में कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है ये। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए जिनमें प्रूफ करना होता है उसमें ले लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, जिनमें को हमको प्रूफ करना था उनको ट्रायंगल को क्या हमने किया ले लिया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमको मिलेगी बराबर चीजें। तो देखिए AC बराबर AD है कि नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि AC बराबर क्या है AD, और ये इधर लिख देंगे क्या है दिया है, क्या है ये दिया है। और क्या दिया है, और आपका जो कोण हमने लिख दिया था कि इधर का ये कोण आपस में क्या है इसमें इक्वल है कि नहीं है, बताइए। ये कोण इस कोण के क्या है इक्वल है, क्वेश्चन में बोल रहा था। तो कोण ये देखो लिख दिया था हमने CAB, ये बराबर होगा किसके कोण के BAD के। और ये क्या है आपको दिया है, दिया कि नहीं दिया,
उसके बाद हम देखते हैं अपनी तरफ से। इतनी तो बातें हमको दी थी, ज्यादातर वो एक दो बातें वो तो देता ही है और एक दो बातें अपने आप ढूंढनी होती हैं। बताइए, ये कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर मिल गई हमको, ये इसका कोण, ये इसका कोण आपस में बराबर मिल गया। क्या ये जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये भुजा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में काम नहीं कर रही? ये दीवार दोनों में काम कर रही है, इस वाले मकान के लिए भी, इस वाले मकान के लिए भी। ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। बोलिए, यानी AB जो है, AB जो है, AB वो बराबर है किसके? AB के। ऐसे लिख सकते हैं, ये AB बराबर ये लिख सकते हैं। और ये क्या है आपकी? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई? बोलिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए तो हमको कि ये क्यों लिख दिया गया, नहीं समझ में आया। अगर कोई नहीं समझ तो बताइए क्या समझ में आया। ये जो आपकी AB है, ये इसमें भी काम कर रही है, इसमें भी काम कर रही है। और यही तो हमको दिखाना होता है कि दो हम कोई साइड दिखा दें और उनके बीच का क्या दिखा दें? एंगल। तो आपका साइड एंगल साइड से क्या हो जाता है? त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। हो गया, बस लिखना है, केवल आपको लिखना है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ABC ये सर्वांगसम हो जाएगा किसके? ट्रायंगल किसके? ABD के। कैसे हो गया? साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से हो गया, सर्वांगसमता से हो गया। बोलिए, नहीं हो गया? या कसौटी से इसलिए लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, ये इसकी साइड, ये इसकी साइड बराबर मिल गई, एक साइड बराबर मिल गई, ये साइड दोनों में काम कर गई, एक एक कोण उसके बीच के लगा हुआ मिल गया, तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। बताइए, किसी को कहीं डाउट हो तो बताइए, बोलिए, आप बताइए, क्या चीज कहीं नहीं जान पाए? आप बताइए क्या, बोलिए कि कहीं ये चीज नहीं जान पाए, कहां से आ गई, क्यों आ गई? अगर त्रिभुज सर्वांगसम है, आप भी बताए, अगर त्रिभुज सर्वांगसम है ये दोनों, तो इनकी क्या हो जाएंगी? सारे अंग क्या हो जाएंगे? इनके बराबर हो जाएंगे। अगर सारे अंग बराबर हैं तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी या नहीं होगी? आप लिख सकते हैं, अतः BC बराबर क्या हो जाएगा? BD। BC बराबर क्या हो जाएगा? BD। चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज किसके? ABD के। अगर सर्वांगसम है तो उनकी साइड क्या हो जाती हैं? सारी साइड और सारे एंगल उसके क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। बताइए सर, ये CAB और BAD कैसे लिखें? कौन से? वो ऊपर वाला। ये यस सर। ये वाला? नहीं, इसके ऊपर वाला। ये वाला? यस सर। ये बोल रहा था कि जो ये कोण A पूरा है, इसको AB रेखा क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। आधा आधा क्या कर रही है? बांट रही है। बोलिए, समद्विभाजित कर रही है। AB जो रेखा है वो इस कोण A को क्या कर रही है? आधा आधा क्या कर रही है? बांट रही, डिवाइड कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो हमने लिखा कि कोण जो आपका CA और B, मतलब ये इतना जो कोण बनेगा, इतना ये वाला जो कोण बनेगा वो DAB, यानी इस वाले को कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में कह रहा था। बोलिए, क्या लिखा है? CAB तो ये हो गया। और फिर हमने क्या लिखा है? BA, नहीं ये गलत लिख गया है ना, इसीलिए गलत हो गया, गलत हो गया है। हमको लिखना चाहिए DA और क्या लिखना चाहिए? B। ये बात सही है। क्या लिखना चाहिए? DAB ये लिखना चाहिए। यहाँ भी तो नहीं लिख दिया गलत? एक मिनट देखो, यहाँ BAD, ये BAD एंगल उसी की बात कर रहा है। ये तो एंगल इसी की बात कर रहा है। इधर से लिखते तब भी सही था, उधर से लिख रहे तब भी सही है। कोई इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम
नहीं, वैसे क्रम से लिखना चाहिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ बताइए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? अब 2 नंबर देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है हमसे। कह रहा ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। देखिए आकृति 7.17 सिद्ध कीजिए कि 3 बातें इसमें सिद्ध करनी है। पहले इसको हम बना लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है? देखिए इस तरीके से बना हुआ है। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से बना हुआ है ये। इसको इधर मिलाया गया है और इसको क्या किया गया है? इधर मिलाया गया। ये इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से बनाया गया और ये इसकी साइड इस साइड के इक्वल बनाई गई। देखिए क्या क्या गिवन है। ABCD चतुर्भुज ABCD में क्या दिया हुआ है? कह रहा AD, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। AD बराबर क्या दिया है आपको? BC। इसमें क्या है? ये देखिए A है, ये B है, ये C है और ये क्या है? D। ये कह रहा जो AD है, AD वो किसके बराबर बोल रहा है? BC के बराबर। और कोण भी दिया है एक आपको, DAB, ये बराबर दिया है CBA। ये कौन सा पड़ेगा? DAB मीन्स ये वाला कोण जो दिया हुआ बराबर है CBA मीन्स ये वाले कोण के क्या है? बराबर है। एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको? बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। देखिए इतनी बातें तो हमको इसमें क्या है? क्वेश्चन में गिवन है। फिर सिद्ध क्या करना है? देखिए नंबर एक क्या सिद्ध करना है हमको? ट्रायंगल ABD सर्वांगसम होगा ट्रायंगल किसके? BAC के। इसके क्या होगा? ये सर्वांगसम होगा। दूसरी बात हमको क्या प्रूव करनी है? देखिए BD जो है BD वो बराबर हुआ किसके? AC के। तीसरी बात इसमें हमको क्या प्रूव करनी है? तीसरी बात प्रूव करना है कि एंगल जो ABD जो होगा वो बराबर होगा एंगल BAC के। ये 3 बातें इसमें हमको प्रूव करनी है। इतनी बातें हमको इसमें सिद्ध करनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ABD सर्वांगसम प्रूव करना है किसके? और किसके? त्रिभुज BAC में। ABD कुछ गलत लिखा है क्या? BAC तो लिखा है। तो कैसे लेंगे आप? BAC फिर नीचे आएंगे क्या? नहीं, BAC ये हमने थोड़ा लिखा, ये इसने लिखा है ना। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसा क्वेश्चन में लिखा होगा आप वैसा करेंगे। अभी हम ढूंढते इसमें कहां मिलेगा हमको? ABD ढूंढो कहां मिलेगा? तो ABD जिस वाले ट्रायंगल की बात करना अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा जनरल तरीके से इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? इधर हम बना सकते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने बना दिया। ठीक है, ये बनाया तो इसमें ये कोण तो हो जाएगा, देख रहे हो ना? देख रहे हो। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये साइड बराबर, 2 बातें आपको बराबर इसमें दी हुई है। ये आपका A है, ये आपका D है और ये आपका क्या है? B है। ध्यान से देखना मेरी बात। उसके बाद देखिए आप इसकी बात कर रहा है, इसमें ABC की बात कर रहा है, या B और A और किसकी बात कर रहा है? C की। यहां किसकी बात कर रहा था? ABD की। बिल्कुल सही लिखा है, ABD की, मतलब ये को नहीं। और इसमें किसकी बात कर रहा है? BAC। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है। जरा इसको देखो, बनाते हैं हम। ये कुछ देखो इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से कुछ बना हुआ है। बना है कि नहीं बना हुआ है? बताइए। ये इसको लेंगे, इसको कट करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? C। और ये जो इसके ये वाले हैं ये बराबर हैं और इसकी ये साइड इसकी इस साइड के क्या है? बराबर। ठीक है, अब ध्यान से जरा देखिए, अब ध्यान से आप लोग देखिए।
लिखना शुरू करते हैं जो दिया हुआ है। आपको क्या ये एडी बीसी के बराबर दी नहीं दी है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB जो है AB, AD जो है AD वो बराबर किसके दी हुई है? BC के। क्वेश्चन में दिया हुआ है AD बराबर किसके दी हुई है? BC के दी हुई है। AD बराबर किसके दी हुई है? BC के। कोण ये और ये बराबर दिया नहीं दिए हमको? क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे। ये क्वेश्चन में ये कोण और ये कोण क्या दिया है? बराबर। मतलब ये कोण और ये कोण क्या दिया है हमको? बराबर। लिख देते हैं। कोण दिया है DAB, ये बराबर दिया है कोण किसके? CBA के। बराबर दिया नहीं दिया? दो बातें हमको दी, एक बात हमको ढूंढनी पड़ेगी। आप जरा ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की ऐसे, ठीक, ये देखिए, अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम तो ये देखें, जो ये साइड बनी हुई है ये साइड दोनों में आ रही है। देखिए, अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे, अगर हम इस त्रिभुज को देखेंगे, देखो ध्यान से देखना, अगर इस त्रिभुज को लेते हैं, इस त्रिभुज को, तो इसमें देखो एक भुजा ये आ रही, आ रही नहीं आ रही त्रिभुज में? बोलो ये आ रही नहीं आ रही? जल्दी बोलो। अगर आप इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, तो ये भुजा आ रही नहीं आ रही है? इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है, और आप जब इस त्रिभुज में फेरेंगे तब भी ये भुजा क्या होगी? आएगी ही। ये इस त्रिभुज में भी आ रही है ये भुजा, और इस त्रिभुज को लेंगे तब भी ये भुजा आ रही है, नहीं आ रही है? ये भुजा दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन उभयनिष्ठ है। यानी हम देख सकते हैं कि जो AB है वो बराबर किसके है? BA। उलट के लिख सकती हो, ये आपको दिया था, दिया है, ये आपको क्या है? दिया है, और ये क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ है। और यही तो तीन बातें हमको चाहिए, दो साइड एक एंगल। आप देख सकती हैं कि त्रिभुज जो आपका ये हो जाएगा ABD, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा किस त्रिभुज के? BAC। ये पहला वाला प्रूफ हो गया। किससे हो गया है? ये साइड एंगल साइड से हो गया है। बोलिए। अब जैसे मान लो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आ गए, अब ये हमसे कह रहा था प्रूफ करो, ये फर्स्ट होगा। सेकंड नंबर देखिए क्या है, ये हमने फर्स्ट नंबर को समझो प्रूफ कर दिया। सेकंड नंबर कह रहा था BD बराबर AC, BD कहां मिलेगा हमको? जरा देखो, BDA मिलेगा। BD बराबर AC। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो इनके सारे अंग क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। इसलिए कहीं कोई भुजा लगी होगी उसके संगत भुजा क्या होगी? बराबर। तो ये जो BD लिखी हुई है ये AC के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। आप लिख सकती हैं कि यहाँ जो BD होगी वो आपके AC के क्या होगी? बराबर होगी। चूंकि त्रिभुज क्या है? ये दोनों सर्वांगसम। इसमें लिख सकते हैं क्या है? ये त्रिभुज दोनों, ये यहाँ लिख सकते हैं क्या है? सर्वांगसम, इसलिए होगा। फिर कह रहा था थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है? कह रहा है कोण ABD, कोण ABD मतलब ये वाला कोण बराबर प्रूफ करना है BAC के, BAC के, इस कोण के। तो भाई इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये B वाला, ये तो आपका B वाला जो ये पूरा है एंगल ना, ABD अच्छा बात कर रहा है, ABD की इधर की बात कर रहा है, इस वाले की, और BAC की बात कर रहा है, BAC इस वाले के लिए बात कर रहा है। तो भाई अब जब ये ट्रायंगल होगा तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं कि कोण जो आपका दिया था ABD वो बराबर हो जाए किसके? कोण BAC। और कैसे हो जाएगा? यहीं पास ये त्रिभुज लिख देना। क्या है? चूंकि क्या है ये? सर्वांगसम। ये त्रिभुज सर्वांगसम, इसलिए सर्वांगसम अगर प्रूफ कर लेंगे तो सारी बातें तो क्या हो जाएंगी? प्रूफ हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? फिर तो उसके सारे अंग क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। बताइए, कुछ बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना और उसके बाद जो है उनको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।